नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके रेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 13 सितंबर और 13 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर हम लोग कुछ आज सैम्पल पेपर देखने वाले हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएँ हैं। अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में है या आपका एमटीएस का एग्ज़ाम या किसी और भी चीज़ का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे होंगे तब, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग जानते हैं वही लोग जानते हैं कि ये क्या है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग मत ही जानिए। आप लोग बस वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना है शेयर कर दीजिए और कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन एक बार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि हड़प नीति किसने बनाया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 14 अगस्त 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर था वो आपका लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था, और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुछ राज्यों को भी है जो कि इस नीति के माध्यम से विलय कर लिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले सतारा को किया गया था सन 1848 में, फिर आपका जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। इसके अलावा करौली को 1855 में, अवध को आपका 1856 में, ठीक है। इसके अलावा एक आपका सहायक गठबंधन भी होता है जो कि आपका लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है। सहायक गठबंधन जो कि 1798 में हुआ था। ये भी प्रश्न आपके पहले दिन ही पूछा गया था, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो 1848 से लेकर 1856 तक ये आपका गवर्नर जनरल था। जो ट्रेन चली थी फर्स्ट मुंबई से लेकर थाने तक, वो भी इसी के गवर्नरशिप में चली थी, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि लगा के जाते हैं वो बेनिफिट्स होते हैं, और जो लगा कर नहीं जाते हैं कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगा के बाहर जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने चाहते हैं, सॉरी। तो मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अब तक के आपके मार्केट में वह है आपका टेस्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट लेते हैं तो आपको मात्र 615 रुपये में है जो कि मिलने वाला है। कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। जैसा कि अभी हाल ही में SSCGD का नोटिफिकेशन आया है तो उसका भी मॉक टेस्ट और जो PYPs होते हैं उसको अपडेट किया गया है। 640 मॉक टेस्ट हैं, 217 PYPs हैं। इसके अलावा SSC MTS की बात करते हैं तो 729 मॉक टेस्ट हैं और 252 PYPs हैं। इसके अलावा अगर आप SSC CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं या Tier 2 का देना चाहते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अपडेट किया जा चुका है। 997 टोटल मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में जो डेली आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके बेस्ड पर आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराए जाते हैं डेली। तो आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं, 1 साल तक आपका वैलिडिटी रहेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होता है। तो लौटते मानसून के दौरान वर्षा होता है तमिलनाडु में। ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CHSL एग्ज़ाम 2023 का जो Tier 1 का हुआ था 3 अगस्त 2023 को शिफ्ट 2 में भी हूबहू पूछा गया। तो तमिलनाडु में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है, जिससे उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून के बाद के मौसम के रूप में जाना जाता है। लौटता हुआ मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर सितंबर से दिसंबर तक होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान होती है वर्षा और जून से सितंबर तक रहता है। दूसरी ओर तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान शुष्क मौसम का अनुभव होती है और अपनी वर्षा के लिए लौटते मानसून पर निर्भर रहता है, ठीक है। साथ में तमिलनाडु की कृषि विशेष रूप से इसकी चावल और बाजरा की फसलें लौटते हुए मानसून पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज वो नहीं होगा तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका यह होगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होता है। ये क्वेश्चन भी आपका SSC CGL 2022 Tier 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 दिसंबर 2022 को, सेम आंसर है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर था। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून इन इंडिया को आप लोग देख सकते हैं, इधर से आपका आ रहा है बारिश और इधर आपका तमिलनाडु में जाकर हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी भारत का जो मानसून है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो कि किसने जीता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा
मुंबई। ठीक है, 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता था। फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपका भारत में वार्षिक टी20 टूर्नामेंट है, जो कि 2022-23 15वां संस्करण था, जो कि 11 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2022 तक खेला गया था। सभी 38 रणजी टीमों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, साथ में आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि 2023 आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता था, तो ये आपका पंजाब ने जीता है। बड़ोदरा को यह आपका हराया था और यह आपका 16वां संस्करण था। ठीक है, तो याद कीजिएगा 23-24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या गया कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा जो है मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि किस भगवान की पूजा की जाती है, तो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, छठी मैया की पूजा की जाती है। 4 दिनों का यह त्यौहार होता है, जिसका उद्देश्य भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करना है, परिवार की भलाई करना है और प्रार्थना करना है। मुख्य रूप से तो बिहार में, इसके अलावा यह त्यौहार झारखंड में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की है। ये क्वेश्चन आपके DMRC CRA पेपर 1 जो कि 18 फरवरी 2017 को शिफ्ट 3 में हुआ था, वहाँ भी पूछा गया है। तो अब कुछ लोग आएंगे और कमेंट करेंगे कि हम SSC CGL के लिए देख रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने एक क्वेश्चन आया था जो कि आपका वो RRB NTPC में पूछा गया था, तो एक स्टूडेंट का कहना था कि हम SSC CGL का देख रहे हैं कि रेलवे का देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उनको पता लगाने के लिए बता दें कि अगर आपके लिए जो RBI है उसका गठन का सिफारिश अगर हिल्टन यह आयोग करता है, तो SSC एग्ज़ाम के लिए भी इसका जो सिफारिश है हिल्टन आयोग ही करेगा। ठीक है, ये आपके चेंज नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो चीज़ यहाँ पर बताई जाती है उस चीज़ को थोड़ा सीरियस लीजिए। ठीक है, तो हिल्टन आयोग कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश किया था। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होता है, 1 अप्रैल का वो दिन होता है। अधिनियम की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण भी किया जा चुका है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास हैं, तो इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार की बात करते हैं तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमने बहुत बार देख चुका है, 4 दिन अभी तक 4 दिन हम लोग देखे हैं। चारों दिन में एक कभी ना कभी कोई ना किसी शिफ्ट में ये भी प्रश्न हम लोग देखे ही होंगे। ये प्रश्न आपका DSSB सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2022 को, वहाँ भी पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आयरलैंड होगा। ठीक है, आयरलैंड होगा। आयरलैंड से आपका DPSP की जो अवधारणा है वो आपका लिया गया है। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 DPSP का प्रावधान करता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि अलग अलग देश से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, जैसा कि आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रसभा सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, ब्रिटेन या यूके के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार या द्विसदनीय प्रणाली भी लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका 4 खिलाड़ियों का नाम दिया गया था और मिलान करना था, जिसमें से एक नाम तो पता लग सका है आपका कि लक्ष्य सेन का था, बाकी 3 और क्या नाम थे मुझे तो अभी तक नहीं मिले हैं। बाकी जैसे ही मिलेंगे हम टेलीग्राम चैनल पर जो PDF आपको जाएगा वहाँ पर अपडेट कर देंगे। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि और वो 3 नाम कौन सा था। ये क्वेश्चन आपका SSC कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 11 जनवरी 2023 को हुआ शिफ्ट 2 में, वहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा वह होगा आपका बैडमिंटन। ठीक है, लक्ष्य सेन जो है वो आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। 2018 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप और मिश्रित
टीम स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2022 में राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक और नवंबर 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो सुंदरी का पेड़ की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका REET 2011 लेवल 2 सोशल स्टडीज़ हिंदी इंग्लिश संस्कृत ऑफिशियल पेपर का ये क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपका ज्वारीय जंगल होगा। मैंग्रोव ज्वारीय वन ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शायद आपका ऑप्शन में मैंग्रोव वन भी दिया गया हो। इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर एक प्रसिद्ध जानवर है। इन जंगलों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव एक झाड़ीदार छोटा पेड़ है जो तटीय खारे पानी में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को साक्षरता दर को घटते क्रम में सजाना था, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है। उस क्रम में 4 ऑप्शन थे, वो 4 में आपका एक पुडुचेरी था, एक आपका लक्षद्वीप था, दूसरा दिल्ली था, तीसरा दमनदीप था और चौथा आपका पुडुचेरी था। ठीक है, तो इसी क्रम में सजाना था, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमनदीप और पुडुचेरी। इसके बाद आपका चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा नगर हवेली है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप का साक्षरता दर आपका 92.28% है, दिल्ली का 88.7% है, दमनदीप का 87.0% है, पुडुचेरी का 86.55% है। ठीक है, इस प्रकार करके है, बाकी याद रखना है बाकी क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि पुस्तक रामचरित्र के लेखक कौन है। पुस्तक आपका जो लैंग्वेज आया था, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, सुनने पर ध्यान दीजिएगा, जो वहाँ पर लिखा गया उस पर नहीं। आपका आया था कि पुस्तक जो रामचरित है जिसके लेखक संध्याकर नंदी है, वो किस राजा पर आधारित ये पुस्तक है, जिसका राइट आंसर था रामपाल। ठीक है, रामपाल जो कि पाल वंश का एक शासक है, उसी पर आधारित ये पुस्तक है जो कि संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है। तो उसको भी याद रखना है। राजा रामपाल पर आधारित थे, पाल वंश का यह शासक था जिन्होंने 11वीं सदी में बंगाल और बिहार पर शासन किया था। पाल वंश का स्थापना किसने किया, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार तमिलनाडु राज्य के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक से आया, क्या आया था उसका तो आइडिया मुझे अभी तक नहीं लग सका है, लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो भारत ने उसमें टोटल 19 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें से 5 स्वर्ण था, 8 रजत था और 6 कांस्य पदक था। ठीक है, जिसमें से भावना पटेल आपका वुमेन्स सिंगल्स टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीती, निशांत कुमार आपका हाई जंप में सिल्वर मेडल, अवनी लखेटा आपका शूटिंग में गोल्ड मेडल, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल, सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल, योगेश कुथुनिया की बात करते हैं तो डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल, सुमित अंतल जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, सिंह राज अदाना की बात करते हैं तो एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, मणिपन थंगावेलु हाई जंप में सिल्वर, सदत कुमार हाई जंप में ब्रॉन्ज, प्रवीण कुमार हाई जंप में सिल्वर, अवनी लखेड़ा शूटिंग में ब्रॉन्ज, हरविंदर सिंह आपका आर्चरी में जीता था ब्रॉन्ज, मनीष नरवाल ने जीता था मेंस 50 पिस्टल में गोल्ड, सिंहराज सिंह अधाना आपका सिल्वर मेडल पिस्टल में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में गोल्ड, मनोज सरकार बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, सुहाज यतिराज की बात करते हैं तो सिल्वर मेडल बैडमिंटन में, कृष्ण नागर की बात करते हैं तो बैडमिंटन में गोल्ड। ठीक है, इस प्रकार करके जीता गया था। बाकी और क्वेश्चन जो थे वो थे कि आपका 2022 में आपके किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है। ठीक है, तो 2022 की बात करते हैं तो 2022 में तो बहुत सारे महिला क्रिकेटर ने आपका संन्यास लिया था, जिसमें से एक प्रमुख नाम आपका मिताली राज का भी था। ठीक है, तो मिताली राज आपके ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज के अलावा भी आपके झूलन गोस्वामी ने भी संन्यास लिया था उनके बाद। ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। बाकी आपके ऑप्शन में क्या था, झूलन गोस्वामी होगा, नहीं तो आपका मिताली राज ही होगा, कोई एक ही नाम होगा। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो एक क्वेश्चन पूछा गया कि वाकाटक वंश जो था उसका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया हो कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था तो वाका जो टक था वाकाटक वंश का संस्थापक था आपका विंध्य शक्ति। ठीक है, तो विंध्य शक्ति को याद रखना है, विंध्य शक्ति के द्वारा ही वाकाटक स्थापना किया गया था वाकाटक वंश का, जो लगभग आपका 2050 से 2075 ईस्वी तक शासन किया था और विंध्य शक्ति का नाम देवी विंध्याश्रोणी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद करना है। यही सभी क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए। बाकी और क्वेश्चन पूछा गया कौन सा राज्य के द्वारा मनाया जाता है आपका छठ पूजा, जो कि हमने आपको बताया ही। बाकी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
इसके बाद शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, एसएससी को मेल कर रहे हैं लिंक लगाकर, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, तो आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर दीजिए। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा आपका। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ने के लिए मात्र 615 रुपये में एपीजी कूपन कोड के साथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।